और पहले सुनने की परंपरा थी। वेद तो पहले से थे ही, वेद पहले से ही थे। महर्षि वेदव्यास जी ने तो जो वेद ज्ञान था उसको पुस्तक में लिख दिया, अक्षरों में लिख दिया। वैसे तो थे ही वेद। और उसी प्रकार पुराण जो ग्रंथ हैं, यह भी पुस्तकाकार करने वाले कौन हैं? महर्षि वेदव्यास जी। उनको लगने लगा कि अब लोगों की मेधा शक्ति कम हो गई है, अब श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, अब सुनने के बाद याद नहीं हो रहा है, भूल जाते हैं। तो उन्होंने पुस्तकों में लिख दिया, ग्रंथ बना दिए, ग्रंथ तैयार कर दिए। नहीं तो पहले ग्रंथ यहां दिमाग में रहते थे, बुद्धि में ही ग्रंथों को रखे रहते थे। मुगल काल में जब मुगलों ने ग्रंथों को जलाना प्रारंभ किया, यहां तक कि वैदिक धर्म ग्रंथों को तो बौद्धों ने भी जलाया, बौद्ध मतावलंबियों ने भी। तो उस समय ग्रंथों को जब जला रहे थे तो केवल स्मरण करने की शक्ति के कारण हमारे ग्रंथ बचे रहे। अगर स्मरण नहीं, कहीं कहीं ग्रंथ बचे भी, छुपाए गए, लोगों ने छुपाए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने स्मरण रखा और पुनः उनको प्रकाशित कर दिया। पर अब वो शक्ति नहीं रही। जो अर्जुन को 1-1.25 घंटे में उपदेश दे दिया, उसको श्रवण करने में हमें बहुत समय लगता है और समझ में तब भी बहुत कम आता है। तो कहने का मतलब है कैसे विकट अवस्था में उन्होंने इस ज्ञानामृत को, गीतामृत को श्रवण किया और कर्तव्य में लग गए। भगवान ने हर प्रकार का आश्वासन इसमें दिया है। भगवान कितनी सुंदर बातें गीता जी में बताते हैं कि उस ज्ञान को गुरु जी के, किसी भी महापुरुष के, जो उस तत्व को जानता है, जो अनुभवी है, जो ज्ञानवान है और अनुभवी है, ऐसे व्यक्ति के शरणागत हो जाओ, सेवा करो। धीरे 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 ज्ञान अपने आप श्रद्धा के कारण प्राप्त होगा। और उसके पश्चात आज भगवान कहने लगे कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान पापी को तार देता है। इतना ही नहीं, पापी से भी पापी। अपि चेदसि पापेभ्यः, कोई पापी है और कोई पापियों का भी पापी है, और कोई ऐसा है सर्वेभ्यः, उन बड़े बड़े पापियों में जो पाप कृततमः, जो सर्वोत्तम पापी है, जिसने पाप की परिसीमा लांघ दी है, सीमा लांघ दी है, पूरा पाप करने वाला है, ऐसा पापी भी यदि ज्ञान का आश्रय लेता है। देखो, ज्ञान से कोई वंचित नहीं है, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे पापी हो, पुण्यात्मा हो, सब ज्ञान के अधिकारी हैं। लेकिन ज्ञान के अधिकारी उस पापी को धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा, एकदम से प्राप्त नहीं होता है। पाप नष्ट होगा, उसका हृदय शुद्ध होगा, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव। ये ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं तो नौका है, प्लव कहते हैं नौका को। ये ज्ञान रूपी जहाज है। भगवान का जो ज्ञान है वो भी नौका है, भगवान का जो नाम है वह भी नौका है, और भगवान की जो कथा है वह भी नौका है। भव सागर जे पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। राम जी की जो कथा है वो दृढ़ नौका है, और भगवान का जो नाम है वह भी दृढ़ नौका है। भगवान का जो रूप है वह भी दृढ़ नौका है। बस किसी का, भगवान का जो धाम है वह भी दृढ़ नौका है। किसी न किसी का आश्रय ले लिया जाए तो निश्चित रूप से जीव का कल्याण हो जाएगा।